प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये एपिसोड पुस्तक लहू बोलता भी है की समीक्षा से संबंधित है। इस पुस्तक का उपशीर्षक है जंगे आज़ादी ए हिंद के मुस्लिम किरदार। सुविधा की दृष्टि से इस समीक्षा को हम 2 एपिसोड्स में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। इस पुस्तक के महत्व की पृष्ठभूमि यह है कि इन दिनों भारत के मूल निवासी मुस्लिम समाज को एक खास प्रकार के दबाव, बदनामी एवं मनोवैज्ञानिक हीन भावना का शिकार बनाया जा रहा है। उसे पराया, एलियन व अविश्वसनीय भी घोषित किया जा रहा है। उस पर हो रहे अत्याचारों एवं भेदभाव के समाचारों को सारा संसार जान समझ रहा है। भारत में मुस्लिम विरोधी दंगे, हिंसा, आगजनी की कहानी तो भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग को सन 1947 में सत्ता हस्तांतरण, कृपया नोट करें, देश की आज़ादी नहीं से ही शुरू हो गई थी। दूसरी ओर ये वास्तविकता भी है कि देश से अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने, उन्हें देश से बाहर खदेड़ने के प्रयासों में जितनी कुर्बानियाँ मुस्लिमों ने दी और जितने जुल्म जातियाँ मुस्लिमों ने झेली उतनी किसी अन्य संप्रदाय ने नहीं। दिल्ली में इंडिया गेट पर शहीदों की याद में निर्मित शहीद स्मारक पर 60% से भी अधिक नाम सिर्फ मुस्लिम शहीदों के हैं। इसके उपरांत भी आज मुस्लिम संप्रदाय उपेक्षा ही नहीं, नफरत, लिंचिंग का शिकार भी हो रहा है। उसकी महानतम कुर्बानियों के इतिहास को तथा भारतीय उपमहाद्वीप के महान विकास कार्यों, निर्माणों, उपलब्धियों को भी भुला दिया गया है। हमारा मानना है कि पुस्तक लहू बोलता भी है का लेखन एवं प्रकाशन इस उद्देश्य से किया गया है कि खासकर भारत के मुस्लिम संप्रदाय और आम तौर पर देश की जनता भी पूर्व में वर्णित बातों को जाने समझे। अर्थात इस पुस्तक में देश के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1757 से लेकर देश आज़ाद होने तक की अवधि में किन किन मुस्लिमों, वीर महिलाओं एवं वीर पुरुषों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, उनका बड़े ही दस्तावेजी तरीके से तथ्यपरक एवं ऐतिहासिक क्रोनोलॉजिकल क्रम में वर्णन किया गया है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा एवं अनुसंधानात्मक कार्य है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम इस पुस्तक की समीक्षा को रुचिकर बनाने के लिए एक उर्दू की कहावत से शुरुआत करते हैं। कहावत है, मेहनत करे मुर्गा, अंडे खाए फकीर। मैं इसको और दोहराना चाहूँगा, मेहनत करे मुर्गा, अंडे खाए फकीर। अर्थात जिस संप्रदाय ने सारी कुर्बानियाँ दी, आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार मात्र फटे हाल में ही नहीं हैं, देश के गद्दार भी घोषित किए जा रहे हैं। जबकि जिन लोगों का देश की आज़ादी के संघर्ष में कोई विशेष योगदान नहीं है, आज वे सत्ता शक्ति केंद्रों पर काबिज हैं और देश की 80% भूमि, संपत्ति, साधनों पर कब्जा किए हुए हैं। क्योंकि हम पिछले 45 वर्षों से दलित मुस्लिम भाईचारा एकता के लिए काम कर रहे हैं, अतः यह आवश्यक समझते हैं कि पुस्तक लहू बोलता भी है की समीक्षा एक वीडियो सीरीज के रूप में प्रस्तुत की जाए। पुस्तक के आवरण पृष्ठ लेखक, प्रकाशक एवं अन्य संबंधित जानकारियों के विषय में स्क्रीन पर उभरे चित्रों से प्राप्त की जा सकती है। इस पुस्तक के लेखक जनाब सैयद शहनवाज कादरी जी तथा जनाब कृष्ण कल्की जी हैं। जनाब कादरी जी जाने माने लेखक और पत्रकार हैं तथा
अनेक प्रसिद्ध समाचार पत्रों से जुड़े हैं, जबकि श्री कृष्ण कल्की जी हिंदी जगत के एक साहित्यकार एवं विचारक हैं। भारत की आज़ादी के संघर्ष में मुस्लिमों की कुर्बानियों को लेकर एक मुस्लिम विद्वान और एक हिंदू विद्वान द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई इस पुस्तक को निश्चय ही एक अनोखी पुस्तक बनाती है। इतना ही नहीं, पुस्तक की शुरुआत कुल 7 हस्तियों के प्रशंसा पत्रों के साथ की गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि मात्र मुस्लिम हस्तियों ने ही इस पुस्तक की प्रशंसा नहीं की है, अपितु प्रसिद्ध विद्वान रघु ठाकुर भोपाल एवं प्रोफेसर राजकुमार जैन दिल्ली द्वारा भी उस पुस्तक के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। शीर्षक आभार अर्थात शुक्रिया का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि लेखक गणों ने इस पुस्तक में जिन मुस्लिम क्रांतिकारियों शहीदों के विषय में तथ्यात्मक ऐतिहासिक प्रमाणिक जानकारियाँ पूरी क्रोनोलॉजी के साथ संकलित कर समावेश किए हैं, वे सब में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण और परिश्रम का कार्य है। ये सब बातें लेखक गणों के जुझारूपन, समर्पण और मिशनरी भावना को प्रमाणित करती हैं। इस पुस्तक में कुल 4 अध्याय हैं और एक परिशिष्ट अपेंडिक्स भी है। परिशिष्ट में कुल 6 आलेखों के माध्यम से मुस्लिम मौजूओं पर अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया है। पुस्तक के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची दी गई है, जिनकी संख्या 61 है। स्क्रीन पर दिखाई गई विषय सूची को आप देख सकते हैं। अब हम प्रत्येक अध्याय के विषय में अति सार संक्षेप में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अध्याय 1 जंगे आज़ादी हिंद नजरे सानी, यानी भारत की आज़ादी के इतिहास का संक्षिप्त विवरण। लेखक गणों ने भारत की आज़ादी की जंग की शुरुआत को सन 1757 से माना है, जो प्लासी के युद्ध से शुरू होती है। इस अध्याय में लेखक गणों ने सन 1757 से शुरू हुए आज़ादी के आंदोलन से लेकर सन 1947 तक के घटनाक्रमों को बड़े ही सारगर्भित तरीके से उनके ऐतिहासिक घटनाक्रमों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में पिरोया है और खास क्रांतिकारियों तथा शहीदों का तथ्यों के साथ वर्णन किया है। यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि इन क्रांतिकारियों व शहीदों में अधिकतर मुस्लिम योद्धा ही हैं। इस अध्याय में टीपू सुल्तान की कुर्बानी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। जब स्वराज आंदोलन की शुरुआत हुई तो मुस्लिम उलेमाओं और मदरसों से जुड़े शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। परिणाम स्वरूप देश के मुस्लिम ही इसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के जुल्म के शिकार हुए। लेखक गणों ने इस अध्याय में इस मिथक को दस्तावेजी सबूतों के साथ तोड़ा है कि मुस्लिमों ने धार्मिक सांप्रदायिकता की शुरुआत करके अपने लिए पाकिस्तान नामक देश का पृथक से निर्माण कराया। लेखक गणों ने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि देश के हिंदू राजे रजवाड़ों ने सन 1900 में ही एक संगठन भारत महामंडल का निर्माण कर लिया था। बाद में सन 1906 में इसका नाम हिंदू महासभा रखा गया। प्रतिक्रिया स्वरूप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। इसी दरमियान अंग्रेज़ों द्वारा ऐसे निर्णय लिए जिनमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अल्पीकरण, उपेक्षा एवं तिरस्कार के भाव नजर आते थे। दूसरी तरफ स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी मुस्लिमों तथा मुस्लिम नेतृत्व की उपेक्षा, भेदभाव एवं
तिरस्कार की नीति अपनाई। इनसे मुस्लिम लीडरशिप असुरक्षित महसूस करने लगी, जिसका अंतिम परिणाम देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के रूप में आया। कुल मिलाकर ये अध्याय आज़ादी के आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानो गागर में सागर है। अध्याय 2, इसका शीर्षक है तहरीकें जिन्होंने जंगे आज़ादी ए हिंद को परवान चढ़ाया। तहरीकें यानी आंदोलन। इस अध्याय में कुल 25 आंदोलनों का तथा विद्रोहों का जिक्र है। उनके प्रसिद्ध नाम के साथ भी इसमें वर्णन आया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी आंदोलनों विद्रोहों में मुस्लिम बहादुरों ने अग्रणी भूमिका निभाई और वे ही इनमें अधिकतर शहीद भी हुए तथा जुल्मों के शिकार भी हुए। इन आंदोलनों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ऐसे तथ्य भी उभर कर सामने आते हैं कि हालांकि ये आंदोलन अंग्रेज़ों के राज्य में अंग्रेजी शासन प्रशासन के विरुद्ध तो थे ही, देसी रियासतों के सामंतों, राजे रजवाड़ों, जागीरदार, जमींदारों के जुल्म, जातियों, भेदभावों के विरुद्ध भी थे। अध्ययन से ये तथ्य भी उभर कर सामने आए हैं कि अंग्रेज़ों की सेना के जिन भारतीय सैनिकों ने बगावत की उनमें मुस्लिम सैनिकों, ओहदेदारों की संख्या बहुत अधिक थी और इसका खामियाजा फांसी, काला पानी, उम्र कैद भी अधिकतर मुस्लिम सैनिकों ने ही झेला। ऐसे मुस्लिम शहीदों की गाथाओं की बड़ी लंबी सूची इस अध्याय में दी गई है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस पुस्तक समीक्षा का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आधारभूत जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ क्रांतिकारी विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो सीरीज़ का अगला एपिसोड देखने के लिए प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।